हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस के टॉप 20+ एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प है ए ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है बी पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? तो इसका सही विकल्प है डी राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुभारंभ हुआ उसका? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका सही विकल्प है ए 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, याद रखेंगे। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अब 12 अनुसूचियां हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है सी राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार, याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 243 ग के अनुसार एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही विकल्प है ए प्लेग। प्लेग रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है, जबकि शेष तीनों रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में द्रव्यमान के आधार पर ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे। भूपर्पटी में द्रव्यमान के आधार पर ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसके बाद सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व? पहले सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम तत्व पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही विकल्प है सी केरल। मोहिनी अट्टम केरल का एक लोक नृत्य है। इसी के साथ कथकली भी केरल का एक दूसरा लोक नृत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही विकल्प है डी अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। यह पंजशीर नदी के द्वारा घिरी हुई एक घाटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प है सी 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव्य की कौन सी अवस्था
विद्युत की कुचालक होती है? तो इसका सही विकल्प है सी, गैस। गैसें समान ताप और दाब पर विद्युत की कुचालक होती हैं। याद रखेंगे, गैसें समान ताप और दाब पर विद्युत की कुचालक होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका सही विकल्प है सी, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चंदन के पेड़ मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। चंदन के पेड़ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में चंदन के पेड़ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही विकल्प है ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास का सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी, कान से। कान का संबंध उत्सर्जन तंत्र से नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो इसका सही विकल्प है डी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, 42वें संविधान संशोधन को। याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो इसका सही विकल्प है ए, सालसेट। याद रखेंगे, इसका सही विकल्प क्या है? ए, सालसेट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने परमाणु नाभिक की खोज की थी? तो इसका सही विकल्प है ए, रदरफोर्ड। याद रखेंगे, क्या इसका सही विकल्प? ए, रदरफोर्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1828 ईस्वी में और कोलकाता में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही विकल्प है डी, कोलकाता में। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में सन 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है बी, ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी, केसरी। याद रखेंगे, इसका सही विकल्प क्या है? बी, केसरी। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।